గుజరాత్ గాంధీనగర్లో జరుగుతున్న మహిళా సర్పంచుల సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. रक्षक बनके खड़ी हो सकती है और एक बार वो कहने लगेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी बचाओ आज समाज जीवन में कैसी दुर्दशा आई है। 1000 बेटे के सामने कहीं 800, कहीं 850, कहीं 900, कहीं 950 बेटियां हैं। अगर समाज में इतना बड़ा असंतुलन पैदा होगा तो ये समाज चक्र चलेगा कैसे। और ये पाप है, इसके खिलाफ समाज का दायित्व है। सरपंच महिलाएं शायद उसमें ज्यादा सफलता पा सकती हैं। समाज में जो एक मानसिकता है, बेटी है अब छोड़ो उसको, तो दूसरे के घर जाना है, बेटा है जरा संभालो। आप भी जब छोटे होंगे, माँ भी तो एक नारी है, लेकिन जब खाना परोसती है और घी परोसती है तो बेटे को 2 चम्मच घी डालती है, बेटी को 1 चम्मच डालती है। क्यों? उसको तो दूसरे के घर जाना है। बेटा है तो बहुत कुछ है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं, मां बाप की इकलौती बेटी, बूढ़े मां बाप को जीवन में कष्ट न हो इसलिए उस बेटी ने शादी न की हो, मेहनत करती हो और मां बाप का कल्याण करती हो। और मैंने ऐसे बेटे देखे हैं कि 4-4 बेटे हो और मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजारते हो, ऐसे बेटे भी देखे। और इसलिए ये जो भेदभाव की मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ हमें दृढ़ संकल्प होकर के बदलाव लाना। बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। आप देखिए इस बार हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक में किसने रोशन किया? सभी मेरे देश की बेटियां। देश का माथा ऊंचा कर दिया। आज 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट देख लीजिए। पहले 10 में बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे को ढूंढना पड़ता है कहीं नंबर लगाए क्या। क्षमता उन्होंने सिद्ध कर दी है। जहां भी जो भी अवसर मिला है उस काम को दैदीप्यमान करने का काम हमारी माताओं बहनों ने किया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा सामाजिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है, मानवीय दायित्व है। अमानवीय बात समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, बेटी का महात्म्य करते हुए, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी यावत सीता कथा लोके तावत जीवेतु बालिका। जब तक गंगा, कुरुक्षेत्र और हिमालय हैं, जब तक सीता की गाथा इस लोक में है, बालिका तुम तब तक जीवित रहो, तुम्हारा नाम तब तक दुनिया याद रखे। ये हमारे शास्त्रों में बेटी के लिए कहा गया है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भेदभाव नहीं। हमारे सरपंच महिलाओं से मेरा आग्रह है कि इस बात को आप अपने गांव में डंके की चोट पर देखो। अगर बेटा पढ़ता है तो गांव की बेटी भी पढ़नी चाहिए, गरीब से गरीब हो। और सरपंच ये न सोचे कि इसके लिए बजट की जरूरत नहीं होती है।
सरकार ने स्कूल बनाया हुआ है, सरकार ने टीचर रखा हुआ है, उसके लिए उस गांव को अलग खर्चा नहीं करना है। सिर्फ आपको निगरानी रखनी है कि बेटियां स्कूल में जाती है कि नहीं जाती। कौन परिवार है जिसने अपनी बेटी को स्कूल में नहीं रखा है? इतना सारा देख लीजिए। आप सरपंच है, एक काम कीजिए कभी, अच्छा लगेगा आपको भी। स्कूल में बच्चों को कहिए कि वो गांव के सरपंच का नाम लिखे, उसी गांव के, दूसरे गांव के नहीं। आप गांव के सरपंच हैं, कोई 2 साल से सरपंच होंगे, 3 साल से सरपंच होंगे, लेकिन आपके गांव की स्कूल का बच्चा आपका नाम नहीं जानता होगा कि वो जिस गांव में है उस गांव के सरपंच कौन है, पता नहीं होगा। उसे ये पता होगा प्रधानमंत्री कौन है, उसे ये पता होगा मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि उसके गांव के सरपंच कौन है। और जिसको पता होगा, जरा उसको कहिए नाम लिखें, तो आपको ध्यान में आएगा जिस गांव के आप सरपंच है, जिस गांव में आपके गांव में स्कूल है, टीचर को तनख्वाह जा रही है, हजारों लाखों रुपयों का बिल्डिंग बना हुआ है, और उस गांव के बच्चे को आपके नाम का स्पेलिंग भी ठीक से लिखना नहीं आता है, तो आपको दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप जरा जाकर के प्रयोग कीजिए, देखने से तो बता देगा हाँ ये हमारे प्रधान जी है, लेकिन नाम पता नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने गांव की पूरी खातिरदारी करते हैं कि नहीं करते। महीने में एकाध बार आधा घंटा के लिए गांव के जितने टीचर हैं अपने घर पे कभी चाय पी लेने के लिए बुला लीजिए। ऐसे ही उनके कहिए, भाई देखिए मैं सरपंच हूं और इस गांव में अपनी पढ़ाई में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, तहसील में नंबर आना चाहिए, जिले में नंबर आना चाहिए, राज्य में नंबर आना चाहिए। बताओ भाई आपको कोई तकलीफ है क्या? देखिए एक बार आप चाय के लिए बुलाओगे ना, महीने में 1 बार, और साल में 4 महीने तो छुट्टी रहती, तो 7-8 बार ही बुलाना पड़ेगा साल में। उसमें 1 दिवाली का दिन आ जाएगा, 1 होली का दिन आ जाएगा, कोई त्योहार का दिन आ जाएगा, तो ऐसे तो सिर्फ 2 बार ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन उस टीचर को लगेगा सरपंच बहुत सक्रिय है, गांव में अच्छी शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सरपंच बाकी 50 काम करेंगे, इन मूलभूत काम। और आज गांव को, पहले की स्थिति ऐसी थी, गांव के सरपंच एक नगर सेठ हुआ करते थे। क्यों? जो भी मेहमान आए उसको खिलाना, रखना, चाय पिलाना, वो एक ही आदमी घर रहता था। आज तो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद 2 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा गांव में जाता है। 2 लाख करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है। आप गांव के अंदर अगर निर्धारित करें कि 5 साल में ये 25 काम मुझे पूरे करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं और आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। गांव के कभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनों को बुलाइए, कभी आप आंगनवाड़ी में चले जाइए, स्वच्छता है कि नहीं, किचन ठीक है कि नहीं, खाना ठीक खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, बच्चों को जो खेलना चाहिए खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको लीडरशिप देनी चाहिए। हमने देखा है कि सरकार खर्च करती है टीकाकरण के लिए, और मैं वो काम बता रहा हूं आपको जिसके लिए अलग बजट की जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गांव में 50 बालकों का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन इस बार 40 हुए, 10 क्यों नहीं हुए? उन 10 बच्चों का टीकाकरण कैसे करवाएंगे? अगर आपके यहां गांव के सभी बच्चों का टीकाकरण आप करवा लेते हैं, सरपंच के नाते पक्का कर लेते हैं,
जितने भी टीका करवाने होते हैं पूरा कोर्स करवा देते हो, क्या वो बच्चा कभी गंभीर बीमारी का शिकार होगा क्या? आपके गांव के हर बच्चे, आपके कार्यकाल में जितने बच्चे छोटे होंगे, वे अगर सलामत रहे, कोई बीमारी आने की संभावना नहीं रही, तो जब वो 20 साल होंगे, 25 साल के होंगे, तो आपको गर्व होगा कि हां, हमारे गांव में मैंने 100% टीकाकरण करवाया था, तो मेरे कालखंड के जितने बच्चे हैं गांव के सारे तंदुरुस्त बच्चे हैं। आप बताइए, बुढ़ापे में आपको जीवन को कितना आनंद मिलेगा।